रूही एक अमीर बाप की बेटी होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश में उसके पिता का देहांत हो जाता है और पिता के देहांत के बाद धीरे धीरे रूही के पास जो कुछ भी था वो सब चला गया था। और अब रूही अपनी माँ अनीता के साथ एक छोटे से घर में आ जाती है। अनीता की अब तबीयत खराब होने लगती है। रूही बेटा, माफ कर देना, तुम्हारे पिता के देहांत के बाद मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पा रही हूँ जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। ऊपर से मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनती जा रही हूँ। माँ, ये आप कैसी बात कर रही हो? अरे आपसे ही तो मेरा सब कुछ है। पिताजी तो वैसे भी हमें छोड़कर चले गए। अब मेरे पास आपके अलावा बचा ही क्या है? अब आप भी ऐसी बातें करके मेरा दिल तो मत दुखाओ ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माँ, आप चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। अभी तक तो तेरी पढ़ाई भी नहीं हुई है, फिर आगे क्या क्या होगा? माँ, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। आप बस चिंता मत करो। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी चिंता चिता के बराबर होती है। रूही अपनी माँ को समझा तो देती है, लेकिन रूही भी खुद बहुत परेशान थी। वो अपनी माँ से दूर थोड़ा अकेले में बैठकर खुद से बात करते हुए कहती है, मैं क्या करूं? माँ को तो मैंने बोल दिया, लेकिन अब मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा कि आगे मैं करूंगी क्या और कैसे। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। 1-2 दिनों तक रूही काफी सोचती है और फिर बाद में अपनी माँ के पास जाएगी और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब हमारे पास खोने को तो कुछ है नहीं, तो अब हम क्यों ना नई शुरुआत करें? नई शुरुआत? कैसे नई शुरुआत? रूही, तू क्या कह रही है? माँ, मैं ये ही कह रही हूँ, पापा ने भी तो अपना काम जीरो से ही शुरू किया था ना। हम भी खाना बनाकर बेचते हैं ना। अगर लोगों को पसंद आने लगा तो हम ढाबा खोल लेंगे। ढाबे के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी तो पूरी कर सकती हूँ ना। हाँ, तू सही कह रही है। जब तक हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हमें कौन सी हार से डर लग रहा है। अब से हम खाना ही बेचते हैं। दोनों माँ बेटी अब लोगों को खाना बेचने लगी थी। लोगों को उनका बनाया हुआ खाना काफी पसंद भी आ रहा था, इसीलिए वो कुछ ही दिनों बाद एक छोटा सा ढाबा भी खोल लेते हैं। साथ ही रूही अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। कुछ दिनों बाद रूही के ढाबे में विनोद नाम का एक आदमी आता है और वो वहाँ की खास सब्जी मटर पनीर ही खाता है। हाय हाय भाई साहब, क्या कमाल सब्जी बनाई है। आपके यहाँ कोई प्रोफेशनल शेफ है क्या? नहीं, हमारे ढाबे में तो मैं और माँ ही हैं। हम दोनों ही सब काम करते हैं, खाना भी बनाते हैं और सब्जियां भी हम ही लेकर आते हैं। वाह 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 वाह, स्वाद तो बहुत ही उम्दा है। सच में खाकर मजा आ गया। यहाँ भूखे की भूख ही नहीं मिटती, बल्कि जिसको स्वाद चाहिए हो वो भी मिलता है। जी शुक्रिया। मेरे लिए अपने ढाबे की हर सब्जी ले आओ। अरे मटर पनीर इतना अच्छा है तो बाकी सब सब्जी के साथ ना इंसाफी क्यों करे? हाँ उन्हें भी तो चखने का मौका मिलना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल, मैं अभी लाती हूँ। विनोद को गरीब ढाबे वाली के यहाँ का हर खाना काफी अच्छा लगता है और वो काफी तारीफ भी करता है। माँ बेटी का ढाबा अच्छा चलने लगता है। कुछ दिनों बाद रूही अपने साथ अपनी सहेली मीनू को अपने ढाबे पर लेकर आती है। मीनू ढाबा देखकर बोलती है, ये तो वही ढाबा है। यहाँ के खाने की तारीफ मैंने काफी ज्यादा सुनी थी। हाँ, ये ढाबा मैं और मेरी माँ चलाते हैं और इन सब की वजह से ही मैं पढ़ाई भी कर पा रही हूँ, वरना मुझे नहीं लगता था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी। रूही, तुम मेरी दोस्त हो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुमसे और तुम्हारी माँ से कुछ सीखूं, इसीलिए मैं तुम्हारे ढाबे में रोज आ सकती हूँ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी भला कोई पूछने की बात है। तुम्हारा जब मन करे तुम तब आ जाना, इसे अपना ही ढाबा समझो। मीनू अब हर रोज ढाबा आने लगती है। एक दिन ढाबे पर काफी लोग आए थे और ढाबे पर भीड़ देखकर खुद से कहती है, ये रूही क्या कर रही है अपने ढाबे में ऐसा, जो यहाँ भीड़ आती ही जा रही है। तभी कॉलेज में इसका इतना नाम है, सब बच्चे इसकी इतनी तारीफ करते हैं। मैं भी देखती हूँ इस रूही का नाम ज्यादा दिनों तक कैसे रह सकता है। मीनू तुरंत रसोई घर जाती है जहाँ अनीता खाना बना रही थी। अरे मीनू बेटा, तुम यहाँ कुछ काम था क्या? नहीं आंटी जी, कोई काम नहीं था। वो तो मैं यहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि आपको रूही बाहर बुला रही थी। ये रूही भी ना, अब मैं यहाँ खाना बनाऊं या रूही को देखूं?
कोई बात नहीं आंटी जी, आप देख लीजिए कि रूही क्यों बुला रही है आपको। तब तक मैं यहाँ देख लेती हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। अनीता जैसे ही बाहर जाती है तुरंत मीनू सब्जी में काफी नमक मिला देती है। रूही अरुण नाम के एक ग्राहक को छोले की सब्जी और चावल देती है। जैसे ही अरुण छोले चावल खाता है तो उसे नमक काफी तेज लगता है। ये क्या है, इतना नमक? अरे मुझे छोले की सब्जी चाहिए थी, ना कि नमक की। क्या नमक ज्यादा है? नमक ज्यादा कैसे हो गया? माफ करना सर, मैं अभी ठीक करके लाती हूँ। रूही वो छोले अपनी माँ के पास लेकर जाती है और बोलती है, माँ इसमें नमक ज्यादा हो गया है, गुस्सा कर रहे हैं ग्राहक। मैंने तो बिल्कुल सही नाप तोल के डाला था नमक, फिर ये ज्यादा कैसे हो गया? रुक, मैं अभी थोड़ी दही मिला देती हूँ, नमक ठीक हो जाएगा। अनीता दही मिला देती है और फिर छोले का स्वाद ठीक हो जाता है। लेकिन अब भी मीनू मानती नहीं है और कई बार ऐसे ही कोशिश करती रहती है, लेकिन हर बार मुंह की ही खाती है। मीनू एक दिन पीछे के दरवाजे से चुपके से रसोई में जाती है और खाने में चूहे मारने वाला जहर मिला देती है। बहुत हो गया इन माँ बेटी का नाटक। अब तक मेरी हर चाल नाकामयाब रही, लेकिन अब नहीं, अब इन दोनों को ऐसे मार पड़ेगी कि याद रखेंगे दोनों। खाने में चूहे मारने वाला जहर मिलाकर मीनू चली जाती है, लेकिन एक भी ग्राहक बेहोश तक नहीं होता है। और ये बात जब मीनू को पता चलती है तो वो तुरंत वापस ढाबे में आती है और कहती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने खाने में अपने हाथों से जहर मिलाया था, फिर भी किसी को कुछ हुआ क्यों नहीं? अब क्या करा है तुम लोगों ने? किया हमने तो कुछ भी नहीं, लेकिन इस बार तुम पकड़ी ही गई। पकड़ी ही गई? क्या मतलब है तुम्हारा पकड़ी ही गई से? हमारे ढाबे में कई दिनों से रोज गड़बड़ हो रही थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही किसी पर कोई शक था। लेकिन आज जब तुमने पीछे के दरवाजे से हमारे ढाबे के रसोई घर में घुसी हो ना, तो हमने तुम्हें देख लिया था। और हम तब इसलिए चुप थे ताकि सच तुम खुद अपने मुंह से बोलो, और देखो सच तुमने आखिरकार बोल ही दिया ना। कौन सा सच? ये सच नहीं है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो पुलिस को भी पता चल गया है, क्योंकि यहाँ खड़े सादे कपड़े में लोग कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले ही हैं। तुमने हमारा काम खराब करने की जितनी कोशिश की है ना, अगर उतनी ही कोशिश अपना काम बनाने में कर लेती तो शायद आज तुम्हारा भी काम बन जाता। मीनू को पुलिस के हवाले कर देते हैं। गरीब ढाबे वाली के रास्ते में कई अड़चने आई, लेकिन दोनों माँ बेटी ने सभी अड़चनों को बखूबी पार किया और सफल भी रहीं।